इस पवित्र स्थान विष्णु धोरा ग्राम पंचायत सदरी राजाला कि पिछले एक सप्ताह से भागवत कथा गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर सुदेवानंद जी के चरणों में मेरा नमन। और यहाँ पधारे हुए सभी मंच में विराजमान जनप्रतिनिधिगण, भामाशागण, आयोजनकर्ता के सदस्य, सभी शिक्षाविद और सामने बैठे पोतिया पागड़ी में जो हमको डेली प्रेरित करते हैं, डेली मोटिवेट करते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, सामने बैठी हम बच्चों की जो प्रथम शिक्षिका होती है, मातृशक्ति, छोटे भाई बहन और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमन प्रणाम और धन्यवाद है इस ग्राम पंचायत सदरी और राजाला के सभी ग्रामवासियों को, जिन्होंने ये हर साल की भांति होते ही आ रही है कथा, तो पर इसको एक अच्छा सा रूप दिया है साथ में कि शिक्षा सेमिनार करे। क्योंकि पिछले मान के चलो 4 या 5 साल में अपने समाज में, जो अपने मारवाड़ की भूमि है, वहां पे समाज में कोई भी मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे कोई नशा मुक्ति का कोई कैंप चल रहा हो, कहीं पे चाहे रक्तदान शिविर चल रहा हो, वहां पे शिक्षा सेमिनार होने लगी है लास्ट दिन। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने आज शिक्षा सेमिनार रखी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आपने सभी स्पीकर है, जो अपने वक्तागण हैं, उनको बहुत ध्यान से सुना है और उनकी बातों पे आप बहुत सारे अमल करोगे। कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं जो 4-5 ज्यादा गंभीर तो है नहीं बातें, पर बेसिक चीजें हैं, वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उस चीज को थोड़ा सा अपने मन में, ध्यान में उतारोगे। क्योंकि ये जब सदरी और राजाला ग्राम पंचायत को हम याद करते हैं, तो आपको भी वापस क्या याद दिलाऊंगा। क्योंकि इस जगह से ऐसे ऐसे अधिकारी पहुंचे हुए, जब हम ये सुनते हैं कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है शिक्षा का, वो यदि जे हमारे इसी ग्राम इलाके से है, पड़ोसी है हमारे बल्लूराम जी खिचड़, उनके छोटे भाई केशुराम जी, उनके छोटे भाई मांगीलाल जी, भाई सिरचंद के बारे में बता रहे थे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, मैं आपको बताता हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऐसी सर्विस है, हम सोचते हैं कि IAS IPS ये बनना सबसे टफ है, सबसे कठिन है, पर मैं कहता हूँ इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम है वो IES होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। कुछ चुनिंदा सीटें होती है उसमें। ये सिरचंद तो आपके इलाके का दूसरा है, अरे अरविंद जी, उससे पहले मांगीलाल जी है आपके खिचड़, वो पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में कर चुके हैं, सेवाएं दे रहे हैं अभी भी भारतीय रेलवे में। उसके बाद में मैं आपको मेडिकल फील्ड में लेके जाऊंगा, तो शायद जोधपुर को एक ही बार, यहाँ से अपने डॉक्टर ने जोधपुर को पूरे राजस्थान में एक ही बार टॉपर दिया है, और वो टॉपर आपके इसी राजाला सदरी से सुनील जी खिचड़ है, जो मेरे रियल बुआ के लड़के हैं, सोनलाल जी पन्नानी के बेटे। उसके बाद में हम धीरे धीरे राजनीतिक फील्ड की ओर जाते हैं, तो भी उसमें तो पूरे राजस्थान में चर्चा हो ही रही है कि विकास की सबसे ज्यादा गंगा बही है, तो हमारे मारवाड़ क्षेत्र लोहोट में बही है। कुछ दिन पहले हम बात भी कर रहे थे जब बजट पेश हुआ था कि फलोदी का नहीं, शायद लोहोट का नंबर लग जाएगा जिले में। तो इतनी सारी, मैं कह रहा हूँ, ऐसे हमारे राजनीतिक सेवाओं में आपके यहीं से सबसे अग्रणी रही है। और बात मातृभूमि की रही है, तो आपके जो ग्राम पंचायत है, यहाँ से सरपंच जो है वो भी महिला शक्ति है, जो मेरे बहन भी लगते हैं। और जब बातें आती है कि ग्रामीण शिक्षाओं में आती है, तो हम बिल्कुल थोड़े से मायूस हो जाते हैं कि ग्रामीण प्रतिभाएं बिल्कुल इतने संसाधन नहीं होते। पर आजकल वो बात नहीं रही पहली वाली कि संसाधनों की कमी की वजह से कोई प्रतिभा पीछे रह जाती है। आपको बता दूं कि मेरा जूनियर है पीछे, कंवरू जी के बच्चे हैं भाई रामनिवास खिचड़, ये इनके परिवार से आप भली भांति जानते हो, इनका परिवार बिल्कुल साधारण परिवार। मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठे हैं उनमें से 80% से ज्यादा है लोग हैं वो इनके परिवार से ज्यादा सक्षम परिवार है। यदि कंवरू लाल जी के बच्चे
रामनिवास जी एक बार प्रयास, 2 बार प्रयास करने के बाद में इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के फिर मेडिकल फील्ड की तैयारी करके अच्छी रैंक से यदि जे हासिल होकर आप लोगों के बीच में डॉक्टर बन के आते हैं तो हमारे इस गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब कुछ एक बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा, क्योंकि आज का विषय शिक्षा ही है। हमारे क्या सबको जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ का सबका का कारोबार खेती है या फिर मजदूरी है या फिर गाड़ी वाला काम है, ड्राइवर का काम है या फिर अपन दुकानें ये संचालित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बेल्ट में अभी मैं कह रहा हूं शिक्षा का इतना ज्यादा जागरूकता नहीं है, हमें वो जागरूकता लानी है। आपके बीच में कह रहा हूं जितने नाम लिए वो सारे एक साधारण किसान परिवार से थे। यदि जे वो मैं कह रहा हूं कि देश के सबसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच सकते तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता, हमारा बच्चा क्यों नहीं जा सकता। ये विषय चिंतन है, सोचने लायक है, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। और आपके सामने बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, हम यदि आज सक्षम हो गए, इस मंच पे बैठे हुए सामने आपके सभी मैं कह रहा हूं ज्यादातर इसी गांव से हैं, यदि वो सक्षम हो गए तो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं जो गरीब परिवार से, उनके बारे में सोचेगा कौन? क्योंकि वही हमारे छोटे भाई बहन है, तो वो हमारे भाई बहन ही, पर यदि उनमें प्रतिभा है तो उनके बारे में सोचेगा कौन? सोचना हमें पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ, जैसे अभी सारे बता रहे थे कि डेजर्टेटी फाउंडेशन है बज्जू में, सभी गुरुजनों के सहयोग से, सभी भामाशाहों के सहयोग से चल रहा है। और 80 बच्चे, मैं कह रहा हूँ एक बच्चे की मेडिकल की तैयारी के लिए सालाना 3-4 लाख रुपए लगते हैं, वहां 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ संस्था या ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे क्यों क्रिएट नहीं कर सकते कि बच्चे हैं वो अच्छे, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो पढ़ सके, अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई पढ़ सके। भाई साहब अशोक जी गोदर है, पधारे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनकी कौन हेल्प करेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि ये यहाँ से यदि पद पे सेलेक्ट होकर बड़े पद पे पहुंचेंगे तो किसका नाम रोशन करेंगे, किसके काम आएंगे? वो हम लोगों के काम आएंगे। तो वो हमें सोचना पड़ेगा। तो जो भी आपके मतभेद है या फिर मनभेद है, वो जो सामाजिक काम है, जिसमें सार्वजनिक काम है, उसमें हमको टांग खिंचाई नहीं करनी, उसमें हम सबको मिलके बढ़ चढ़ के भाग लेना है। बात नशा मुक्ति की भी हुई थी। नशा मुक्ति का मैं ये कह रहा हूं, बात आपको चुभेगी जरूर, पर यदि जे किसी एक परिवार का मुख्य है जिसकी जेब में यदि जर्दा या गुटखा मिल जाएगा तो उसका बच्चा उससे क्या सीखेगा? क्योंकि हम खा रहे होते हैं और अब दूसरे युवा मिलते हैं उसको ताना मार देते हैं कि देखो फलाना तो जर्दो खावे। तो शुरुआत यदि हमने की, हमारे जेब से यदि जर्दा मिल रहा है तो हमारा बच्चा हमसे क्या सीखेगा? तो पहले तो जो नशा कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। जब हम ये छोड़ेंगे तभी आने वाली पीढ़ी है वो इसका त्याग करेगी, वरना नहीं करेगी। अब है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उस बच्चों के लिए क्या किया जाए? जो भी इस गांव से बहुत सारे हैं, जैसे दिनेश जी हो गए या फिर इंजीनियर साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, सारे जुड़े हुए मेरे से। जो भी प्रतिभा है कि 10वीं क्लास होगी, 10वीं क्लास पढ़ने के बाद में कोई भी बच्चा साइंस फील्ड में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है, और वो यदि प्रतिभावान बच्चा है, तो मैं कहता हूं कि पिछले अपन काफी टाइम से अखबार में भी सुनने को मिल रहा है और पढ़ भी रहे हैं कि कोटा और है वहां पर बच्चा तनाव की वजह से बच्चा बहुत सारी आत्महत्या भी कर रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 22-23 बच्चों ने आत्महत्या की है। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारे आसपास के जो जिले हैं, बीकानेर और जोधपुर जिले में, उसमें इसी टाइप की कोटा और सीकर जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, और वहां रहने का, खाने का, सब कुछ मैं कह रहा हूं महंगा ही पड़ रहा है और खाने को तो मिलता भी कुछ नहीं है वहां ढंग का। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने आसपास के जिलों पे उसको कैसे बेहतर कर सके, कैसे शिक्षा नगरी बना सके, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास बीकानेर में स्टार्ट किया है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट नाम से, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं, और इंस्टीट्यूट मेरे द्वारा ही ओपन किया गया है। आप इसी गांव से यदि कोई भी प्रतिभा है, कोई भी प्रतिभा जिसके 10th में 90% से ऊपर आ रहे हैं, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हो चाहे मजबूत परिवार से है, कोई भी बच्चा जो 10वीं में 90% से ऊपर लाता है और उसके बाद में उसको मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में एक अच्छी फैकल्टी से, अच्छे मैनेजमेंट के साथ पढ़ना है,
तो मेरी कोचिंग लक्ष्य उसके दरवाजा हमेशा उसके लिए ओपन है, वो जरूर आए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके गांव से, हालांकि मैं भी मारवाड़ से हूँ, दादेदार सब मारवाड़ से ही थे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को मैं आज एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर दे पाऊं। और सभी मंच में बैठे सभी वक्तागण भी बोल रहे थे कि हमको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है, हमको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई ग्रामीण प्रतिभा है उसका चयन होता है और वो एक ऐसे बड़े पद पे पहुंचता है कि हमें भी उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, तब हमें जाके सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारा छोटा भाई, हमारा शिष्य है, वो एक अच्छे पद पे पहुंचा है। बहुत सारे मन में, बच्चों के मन में भी सवाल आते हैं, पेरेंट्स के भी सवाल आते हैं। गुरुदेव ने बताया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है हमारे, जो मैं कह रहा हूँ 10वीं तक होती है, यदि बच्चे को हम 10वीं तक के बच्चे को हमें अच्छे से, यदि मतलब शिक्षा का रास्ता, सिर्फ शिक्षा के रास्ते पे लेके चले तो वो बच्चा जरूर सफल होता है। हो सकता है उसको सफल होने में कुछ 1-2 प्रयास ज्यादा लग जाए, पर बच्चा जरूर वो सफल होता है। तो हमें जो 10वीं तक का बच्चा है उसका बिल्कुल स्कूल जाना है, ये नहीं है। मैं मातृशक्ति बहुत सारे वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ माताओं की, बहनों की संख्या बहुत कम रहती है। मैं तो कह रहा हूँ बच्चों की प्रथम शिक्षिका यही है, बच्चे को सबसे ज्यादा सिखाने वाली प्रथम शिक्षिका यही है 5 साल तक। तो इनका थोड़ा सा आप माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आप थोड़े से जागरूक ज्यादा रहे। और यदि देखिए स्कूल में कोई भी वार्षिक प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा शिक्षा सेमिनार होती है तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे और अपने बच्चे का निरंतर पढ़ाई के बारे में, उसके अनुशासन के बारे में पता लगाते रहे। स्कूल में आपके, मैं कह रहा हूं, आप डेली कभी ना दिन में कहीं ना कहीं आप एक बार स्कूल के आगे से निकलते हो, तो जब भी आप आगे से निकलते हो तो आपसे पूरी मेरे को उम्मीद है कि आप जब भी आगे से निकलो तो बच्चे के पढ़ाई कैसी चल रही है, वो अनुशासन में कैसा है, ये आप गुरुजनों से जरूर पूछा करो। और हमारे एमएलए प्रतिनिधि भी बैठे हैं, बड़ा मैं कह रहा हूँ सोच के केसर जी लेक्चरर साहब ने बताया कि उनकी पोस्टिंग बाड़मेर में, यदि जे वो मैं कह रहा हूँ प्रोबेशन पीरियड में नहीं है तो ऐसे लेक्चरर को हमारे गांव की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाड़मेर से आप यहाँ लाइए, यदि यहाँ सेवा देंगे तो मैं कह रहा हूँ जरूर ये सरकारी जो संस्थान है वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ हर जगह ये चीज देखने को मिलती है, ये सरकारी संस्थान है जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे टीचर की भरपाई नहीं है, 2-3 पद खाली, कहीं 5 खाली, वो खाली रहेंगे और वो लंबे टाइम तक रहेंगे जब तक अपने स्थानीय यहाँ से कोई भी शिक्षक है वो यहाँ सेवा नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी नया टीचर आएगा उसको अपन लेके भी आ जाएंगे तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि उसका भी आज शिक्षक लग गया तो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है, चाहे वो किसी भी तरीके से राजनीतिक अप्रोच से वो अपने गांव के पास जाना चाहता है। उससे क्या होता है कि हमारे सरकारी संस्थान है वहां पद खाली हो जाते हैं और उसको हमारे बच्चे हैं वो विषय कमजोर हो जाते हैं जिससे पद खाली रह जाते हैं। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे लोकल जितने भी टीचर है उन टीचरों को आप सारी मतभेद है, मनभेद है, उसको दूर रखे और उन टीचरों को यहाँ लाने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ इनसे बड़ी प्रतिभा है कोई नहीं है। और आप लोगों से जो सामने बैठी है बच्चियां है, इनके भी बहुत सारे मन में आते हैं कि हम सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल वाले बहुत कमजोर है। मैं आज यहाँ पे आप पोस्टर देख रहे हो शिक्षा सेमिनार में, यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, सबसे बड़ा पहला लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है अशोक जी गोदारा IRS। इनकी भी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक क्या मैं तो कह रहा हूँ 12th तक शिक्षा है, इनकी भी सरकारी स्कूल में हुई। इनके ज्यादा परसेंटेज नहीं थे 10th में, इनके भी 55-60% थे। उनके पास हम बैठे हुए हैं हंसराज जी लेक्चरर। अपना सबसे बड़ा राजस्थान का जो बोर्ड होता है जो एग्जाम कराता है वो RPSC बोर्ड होता है और हम सोचते ही नहीं